दोस्तों रोहित शर्मा की पत्नी ने मुंबई इंडियंस को यॉर्कर डाल दिया। उन्हें ऐसी यॉर्कर डाली कि इस यॉर्कर को खेल पाना मुंबई इंडियंस के लिए आसान है या नहीं, ये तो समय डिसाइड करेगा। क्योंकि रितिका के सवाल से एक बार फिर से फैंस और मुंबई इंडियंस के खेमे में बवाल होने वाला है। एक बार फिर से वन फैमिली वर्सेस अनदर फैमिली में लड़ाई होने वाली है। मुंबई इंडियंस अक्सर अपने आप को वन फैमिली कहती है और अनदर फैमिली रोहित शर्मा और उनकी वाइफ और उनके फैंस की फैमिली है। ये सब मिलकर कई सारे सवाल खड़े करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को समझेंगे कि आखिरकार ये मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा के फैमिली के बीच में हो क्या रहा है। तो दोस्तों स्टोरी कुछ ऐसी है कि माउक वाचर साउथ अफ्रीका के एक पॉडकास्ट का हिस्सा होते हैं, जहां पर इनसे एक सवाल पूछा जाता है कि आपने कोच के तौर पर रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन रिप्लेस क्यों कर दिया। और इसी पॉडकास्ट के नीचे जहां पर ये पॉडकास्ट पब्लिश हुआ था, वहां पर रितिका ने कमेंट किया कि बहुत सारी बातें इसमें गलत कही जा रही है। इस पॉडकास्ट में माउक वाचर ने आसान शब्दों में कहा कि मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस ने ये जो फैसला लिया है ये बढ़िया फैसला है। ये फैसला लॉन्ग टर्म प्लान को लेकर फैसला है। एक ऐसा फैसला है जिसका रिजल्ट हमें आगे जाकर देखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि रोहित शर्मा का 1-2 साल अच्छा नहीं गया था और यहाँ हमें लगा कि ये मामला थोड़ा ढीला पड़ रहा है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन रिप्लेस कर दिया जाए। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रोहित शर्मा एक शानदार कैप्टन है, पर इन्हें शायद कैप्टनी से रिप्लेस करेंगे तो शायद ये बढ़िया प्लेयर बनकर निकलेंगे। और यही सब बात सुनकर रितिका ने कहा कि ये क्या गलत बात है। माउक वाचर ने ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि रोहित शर्मा का प्लेयर अंदर से बाहर निकल कर आए, क्योंकि इंडिया में लोग क्रिकेट को लेकर भावुक हो जाते हैं। बट ये जो डिसीजन था वो पूरी तरह से क्रिकेट को लेकर डिसीजन था। हमें हार्दिक को लाने का एक मौका दिखाई पड़ा। हार्दिक वो प्लेयर है जिन्होंने मुंबई से जाने के बाद गुजरात टाइटंस को एक सीजन जिताया है, साथ ही साथ दूसरा सीजन में फाइनल में भी ले गए हैं। यह सब देखकर हमें लगा कि उसकी कैप्टनी एबिलिटी काफी शानदार है और शायद रोहित शर्मा का ये लास्ट और सेकंड लास्ट सीजन होगा। इसलिए हमें लगा कि क्यों नहीं हम ट्रांजिशन पीरियड में जाते हैं, रोहित शर्मा की जगह नए खिलाड़ी को आजमाते हैं। और यही सब सुनकर लोग भावुक हो गए। आपको क्रिकेट को और क्रिकेट से जुड़े इमोशन को अलग अलग रखना होगा। आप इन दोनों को एक नहीं रख सकते हैं। हालांकि रोहित और हार्दिक की दोनों की इन्होंने तारीफ भी की। रोहित के बारे में माउक वाचर ने कहा कि वो अच्छा खिलाड़ी है, वो हमेशा खुश रहता है और मैं चाहता हूं कि वो एक बैट्समैन के तौर पर खेले। वो हार्दिक को कहते हैं कि वो भी एक अच्छा खिलाड़ी है, वो दूसरी फ्रेंचाइजी में गया और दूसरी फ्रेंचाइजी को पहली बार में ही कप जिता दिया। उसकी एबिलिटी जो है वो शानदार है और वो साथ ही साथ बेस्ट डिसीजन मेकिंग कैप्टन है और यही सब वजह से उसे शायद कैप्टन बनाया गया है। और शायद यह सब बात रितिका को समझ नहीं आई और इसलिए रितिका ने इस पॉडकास्ट पर जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया कि जो ये बातें कह रहे हैं इनमें कई सारी बातें गलत है। रितिका सजदे ने जब से कमेंट किया तो सोशल मीडिया पे रितिका ट्रेंड करने लगी, रोहित शर्मा ट्रेंड करने लगे, साथ ही साथ हार्दिक पांड्या भी ट्रेंड करने लगे। हालांकि रितिका हार्दिक को भी फॉलो करती है, पर इन सब से ये तो पक्का है कि आने वाले टाइम में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी होने वाली है। माउक वाचर जो कहना चाह रहे थे उनकी भावनाएं ये थी कि इन्हें रोहित शर्मा को कैप्टनी से इसलिए हटाया क्योंकि हम उनसे प्रेशर हटाना चाहते थे। शायद सबको ये भी लग रहा था कि हार्दिक पांड्या विल बी द कैप्टन ऑफ T20। इन सब से जितना हमें समझ आया कि हार्दिक पांड्या की T20 की कैप्टनी हार्दिक पांड्या संभालेंगे और अगर ऐसे में हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कैप्टन बना दिया गया तो इंडिया का जो T20 वर्ल्ड कप का कैप्टन है वही हमारा IPL का भी कैप्टन होगा और वर्ल्ड कप में हमारा जलवा काफी जबरदस्त होगा। मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस ब्रांडिंग के तौर पर इस तरह से सोचा होगा। मुंबई की फ्रेंचाइजी टीम सोची होगी अगर हम हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कैप्टनी दे दें तो शायद अगर आने वाले T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या को एज ए कैप्टन चुन लिया जाए तो हमारी ब्रांडिंग और भी कमाल की हो जाएगी। और यही बातें रितिका को समझ में नहीं आई और शायद इसी बात पे रितिका ने लिखा कि ये सारी बातें गलत है। और अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसके बाद फैंस आपस में लड़ने लगे हैं। फैंस भी अब यही कमेंट कर रहे हैं कि क्या मुंबई इंडियंस ने यह सही फैसला लिया और अगर रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन रहे तो फिर क्या कहानी होगी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक कैप्टन रहेंगे ऐसा कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि ये सब IPL के बाद ही पता चलेगा। IPL की परफॉर्मेंस ही सब कुछ डिसाइड करेगी। और साथ ही साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी T20 में वापसी कर ली है और अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ खेलते हैं तो हार्दिक की कैप्टनी की तो कोई चांस ही नहीं बनती है। क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।